अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही समझदारी से काम लेती है और फजूल चीज़ों को भी काम में लाती है, जिसे हम बिल्कुल नकारा समझ के कभी बीन में तो कभी झाड़ू के आगे और कभी चूल्हे में जला देते हैं। तो इसने यही शापरों का इकट्ठा किया और जमा किया, कभी अलमारी में, कभी किसी संदूक में और कभी दरवाजे के पीछे हुक लगा के एक शापर लटका के उसके बीच सभी शापरों को डाला है। तो भाई जब शापर इकट्ठे किए तो आ गया कुर्बानी का। उसे यकीन था कि हमारे घर कुर्बानी हर साल होती है, और वो उसने जब कुर्बानी की बातें हो शुरू हो गई है कि हमने कुर्बानी देनी है, किसी ने ये करना है, किसी ने वो करना है, तो उसने ज़िम्मेदारी संभाली है। जी मैंने शापरों पे सभी के नाम लिखने, क्योंकि अगर कापी वगैरह पे नाम लिखो तो आपको पता है कि वो अक्सर इधर उधर हो जाती है। तो इसने सभी शापर निकाले हैं, कहीं कहीं से निकाल के जमा करके फिर उन्हें धोया है। धोने के बाद उसे अच्छी तरह से सूखने के लिए ये रख देगी। लेकिन उससे पहले आप ये बात समझ लें कि शापरों को धोने का मकसद क्या था, क्योंकि इतने अरसा पड़े पड़े शापर, धूल वगैरह इस तरह की चीज़ें शापरों में चली जाती हैं। तो ये देखें, इसने सभी समझदारी से सभी शापरों को धो के धूप में अच्छी तरह से सूखने के लिए लटका दी है। तो ये एक ऐसी समझदार लड़की की कहानी है कि जो अपनी अक्ल से और समझदारी से सभी को हैरान कर दिया। तो इसने सभी शापरों को सुखाने के बाद सीधा किया। करने के बाद इसने अच्छी तरह शापरों को एक जगह पे तय लगाया, और लगाने के बाद इसने शापरों के कलर को लाइदा करना है। अब देखें कि कितनी अच्छी और कितनी समझदारी से इसने सभी शापरों को सीधा किया, और बिल्कुल पता चलता है कि शापर बिल्कुल नए आए हैं। और इसने सभी शापरों को लाइदा करके तो अब एक तरह के शापर एक साइज़ में बनाने हैं। सभी शापरों को एक साइज़ वालों को लाइदा करना है, और करने के बाद इसने हर शापर को अच्छी तरह से फैलाया, और फैलाने के बाद देखा कि कहीं से कोई चोंट वगैरह इस तरह तो नहीं है ना, अगर है तो वो भी इसने अच्छी तरह से निकाल दिया। जैसे कि बाज़ार से शापर नए आते हैं, और इसने मार्कर से सभी शापरों पे नाम लिखना शुरू किया है। इसने ददयाल से लेके ननियाल तक सभी के जो भी रिश्तेदार थे, जो भी आस पड़ोस जिस तरह का जो भी थे, सभी के नाम इसने अच्छी तरह से लिख के तो रख दिए। अब जब कुर्बानी होगी तो किसी को भागने की या नाम वगैरह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फ़लाँ का हिस्सा गया, फ़लाँ फूफो रह गई, या फ़लाँ ताया रह गया, फ़लाँ खाला रह गई, या फ़लाँ मामू रह गया, इस तरह का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। तो देखें कि ये इसने छोटी सी अक्लमंदी की है। देखने में ये बात इतनी बड़ी नहीं लगती है, लेकिन आप खुद ही देखें कि माशाल्लाह इसने कितनी समझदारी से काम लिया। और जो घंटे 2 घंटे के तरद्दत होते हैं, काम होते हैं, सोचना होता है, ये होता है, वो होता है, और आखिर में ये हो ही नहीं सकता है कि कोई ना कोई तो छूट ही जाता है, और किसी न किसी की नाराज़गी तो मस्ट होती है। तो ये देखें, इन्होंने सभी शापरुख पे नाम लिख के और तरतीब दे के तो एक जगह पे रखा है। तो क्यों नहीं हम ऐसा ही करें। अब तो बाज़ लोग ये भी कहेंगे कि इसमें कौन सा बड़ी बात, आजकल ऑनलाइन शापर मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह ऑनलाइन शापर मैसर नहीं होते, और अगर मंगवाएं भी तो या तो ईद के बाद पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो क्या पता बीच में से क्या निकलेगा। तो लिहाजा बेहतर नहीं है कि हम भी इसी तरह समझदारी से काम लें। अगर हमारा इतना नहीं है कि हम इकट्ठे करके शापर रख लें, लेकिन कम से कम हम शापर बाज़ार से ही लेके तो किलो किलो के शापर लेके तो उन पे नाम रख के पहले से ही हम तैयारी कर सकते हैं। और रही बात ये तो थी तरतीब देने की कि जो झगड़ा और बीच में पड़ जाता है कि हमारा हिस्सा ये हो गया, हमारा वो हो गया। नहीं, अब जब भी ऐसे बनाएं तो बर्तन एक मखसूस रखें, जिस बर्तन पे सभी को उस बर्तन के हिसाब से दें। ये नहीं कि किसी के लिए छोटा बर्तन, किसी के लिए बड़ा बर्तन हो। 2 बोटियाँ या इधर से ही हो, मेरी तरफ से डाल दो, 2 इसमें ज़्यादा डाल दो। जब कुर्बानी होती है तो वो ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि कितना किस में। ये देखें, ये पैमाने की से देख रही है, सभी शापरों को पैमाने की मदद से देख रही है कि किसी में ज़्यादा या किसी में कम है। तो ख़ास करके ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो सेपरेट फैमिली में रहते हैं, और जो इनके साथ ये होता है कि कुर्बानी अगर देते भी हैं तो अकेले में ही सारे झंझट करने पड़ते हैं। और यकीन करें कि अगर हम पहले से ही प्लानिंग कर लें तो हमारे बहुत सारे काम ऐसे चुटकियों में ही हल हो जाते हैं। और बस वहाँ तब ये होता है कि बस गोश्त का ही हिसाब लगाना पड़ता है और देना पड़ता है, और बाकी नाम लिखना, शापर ढूंढना, ये वाली वो वाली चीज़ें और बहुत चीज़ों से हम बच सकते हैं। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी घर में शापर नहीं आते। ये तो मैं मान ही नहीं सकती। करें ये आपका अपना चैनल नहीं सोचने की उम्मीद। अल्लाह वगैरह बाज़ार से लानी पड़ती है, और शापरों का एक अंबार होता है, वो तो वैसे भी संभाले नहीं संभलते। तो अगर हम इतनी समझदारी से उन्हें एक जगह पे सेव करके और थोड़ी सी अक्लमंदी लगा के तो हम अगर उनका ऐसे यूज़ करें तो आप यकीन करें कि बहुत सारी टेंशन से हम पहले से ही बच सकते हैं। तो मैंने तो इस कहानी से बड़ा सबक सीखा है। मैं तो इंशाल्लाह कल ही ऐसा करूँगी, शापर मंगवा के नाम लिख के रख दूँगी। तो मेरी
उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर मिला है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन का बटन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखना। ये है आपका अपना चैनल नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफिज़।